Hello, friends, and welcome to this new video on Law of Attraction. So, Law of Attraction पर या फिर आकर्षण के सिद्धांत पर मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक या स्पेशल बात बताना चाहता हूं जो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन और बहुत सारी बातों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैं आपको एक कुछ खास बात बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो दैट आप जो चाहें ब्रह्मांड से मांग सकते हैं और वो पूरा भी होगा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर और होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ, और आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर एक खास बात बताने वाला हूं, जिससे कि आप जान पाएंगे कि करना क्या है एग्जैक्टली और कैसे आप कोई भी चीज जो आप चाहते हो ब्रह्मांड से मैनिफेस्ट होते हुए देख पाओगे। उसके लिए आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको सबसे पहले डिजर्विंग होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लेकिन इसका मतलब कुछ और व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। इसके मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनली आपको खुद एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, मैं इस चीज के काबिल हूं। भले ही आप बीमार हो, लेकिन आपको हेल्थ से रिलेटेड वो एक विश्वास होना चाहिए कि आप हेल्दी हो सकते हो। भले ही आप दुखी हो, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि आप खुश हो सकते हो। भले ही आपके अकाउंट में बहुत सारा धन दौलत पैसा ना हो, लेकिन फिर भी आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अमीर बन सकते हैं। सो ये जो विश्वास है, ये जो अंदर से आपके अंदर एक बात निकल के आती है कि यस आई डिजर्व इट, उसी को मैं डिजर्विंग कहता हूं। तो सबसे पहले तो ये पक्का कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ, जब आप ब्रह्मांड से उस चीज की मांग करते हैं तो उसे मांगने का एक खास तरीका है। उसे मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा। मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ओके, और वहां पे आप अपने मनपसंद जो आपका खाना है उसे ऑर्डर करते हैं। कोई भी खाना हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कढ़ाई पनीर और आप तंदूरी रोटी ऐसे ऑर्डर कर रहे हो, ओके, और आपको तंदूरी रोटी बहुत पसंद है, आपको वो पनीर की सब्जी पसंद है, और आप वहां पे जाते हो तो ये नहीं कहते हो कि बस पनीर ले आओ और तंदूरी रोटी ले आओ। आप स्पेसिफिकली ऑर्डर देते हैं। आप ध्यान दीजिए, आप हमेशा स्पेसिफिक होते हैं कि पनीर की कौन सी सब्जी, कढ़ाई पनीर। और कढ़ाई पनीर में आप, और जब वो आए तो आप उनको सही तरीके से ऑर्डर देते हो कि उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए, नमक थोड़ा कम रखना, ओके, और उसको इस तरीके से बनाना है कि हमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप रोटी की बात करते हैं, तंदूरी रोटी, तो उसमें भी स्पेसिफिकेशन होगा कि वो मक्खन लगा के देना है आपको, या फिर घी लगा के देना है, या फिर वैसे ही सूखा चाहिए। अगर मक्खन चाहिए तो कौन सा मक्खन चाहिए, ये भी लोग स्पेसिफिकली बताते हैं कि भाई मुझे अमूल का मक्खन चाहिए या फिर मुझे सादा मक्खन चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एक एक चीज आप ऑर्डर देते हो। आप सैलेड्स के लिए बोलते हो, सैलेड्स में क्या क्या होना चाहिए वो बोलते हो, सही तरीके से आप ऑर्डर देते हो। यहाँ तक कि पानी भी आपको नॉर्मल पानी चाहिए कि आपको बॉटल का पानी चाहिए, ये सब कुछ जब आप स्पेसिफिकली बोलते हैं तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं। आपने ऑर्डर दे दिया, वेटर लिख के चला गया कि ओके सर, आपके लिए खाना लग रहा है। टाइम अपने आप ही वो तय होता है, किसी का 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। उस दौरान में आपको एक खास चीज करनी होती है, वो है पेशेंस रखना होता है, आपको वेट करना होता है। ये जो वेटिंग पीरियड है ये भी बहुत जरूरी है। एक तो क्या खास बात आपको पता चला कि आपको पूरी तरह से विश्वास करना पड़ेगा कि आप उस चीज को खाने लायक हो, मतलब वो आपको मिल सकता है। दूसरी बात, आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ओके। और उसके बाद एक वेटिंग पीरियड है। उस वेटिंग पीरियड में आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। कई लोग क्या हो जाते हैं, 10 मिनट हो गया खाना नहीं आया, गुस्सा करने लग जाते हैं, वेटर को बार बार बुलाते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, खाना क्यों नहीं लिया, अभी तक खाना दे देना चाहिए था, ये क्या तरीका है, ये होटल खराब है, सिस्टम खराब है, वगैरह वगैरह। लेकिन और 10 मिनट और वेट कर लेता पेशेंटली तो उसके सामने खाना आराम से आता। लेकिन बीच में आपके ऐसा गुस्सा करने से आपकी एनर्जी खराब हो रही है, होटल की एनर्जी खराब हो रही है, और उस वेटर का भी एनर्जी खराब हो रहा है, और कई बार वो भी नाराज हो सकता है, इरिटेट हो सकता है। और जब आपके पास ऑर्डर आता है
तो वो ऑर्डर किसी न किसी तरीके से नेगेटिव हो सकता है, कुछ खराबी आ सकती है, और ये आपके हक में सही नहीं होता है। इसीलिए जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही यूज करने की बात करते हैं तो तीन चीजें 100% वहां पे आपको ध्यान देनी चाहिए। नंबर वन, कि आपको हमेशा देखना है कि आप उस चीज के लायक हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ये टोटली इररिलेवेंट है। मैं प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूं? मैंने अभी तक कोई सरपंच के लिए भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मैं वो नहीं सोच सकता। ओके, मैं ये सोच सकता हूं कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकूं, या फिर मैं दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर सकूं इस पर्टिकुलर ऑनलाइन ट्रेनिंग के क्षेत्र में। तो ये सोचा जा सकता है, क्योंकि मैं इसी लाइन में धीरे धीरे जा रहा हूं, और चूंकि मैं कंटिन्यूअसली कर ही रहा हूं, तो मुझे एक दिन वहां पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। बट इमीडिएटली नहीं होगा, उसके लिए एक खास सिस्टम की जरूरत है। उसीलिए वहां पे स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली जब आप स्पेसिफाइड करते हो कि मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये बनना है और मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, तो वो स्पेसिफिकेशन आपको हमेशा करना चाहिए। प्लस तीसरी बात, आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जब आपने ऑर्डर दे दिया, बस आप चुपचाप से बैठ जाओ, आपको डिलीवर होगा। क्योंकि जैसे ही आपने खास तरीके से ऑर्डर दिया है, वो फोर्थ डायमेंशन में बनने लग जाता है और वो आपकी तरफ आने लगता है। लेकिन जैसे ही आप इम्पेशेंट होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो वो आते आते वापस चला जाता है। फिर वो डिले होने लगता है, बार बार रुकावटें और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसीलिए अगर आपको स्मूथली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, जो भी चाहो आप ब्रह्मांड से पाना चाहते हो, तो आप आराम से अपने आप को तैयार रखें, विश्वास करें कि आप वो पाने लायक हैं, और फिर आप जिस चीज की कामना करें उसकी एकदम स्पेसिफिकेशन के साथ में 100% श्योरिटी के साथ में उसको ऑर्डर दें कि आपको एग्जैक्टली यही चाहिए। और उसके बाद जब आप वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आपको डिलीवर होगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का एक सिंपल तरीका मैंने बताया, एग्जाम्पल देके बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा एक फ्री वर्कशॉप अटेंड करना है जो एवरी मंडे को होता है 7 से 8 बजे, नीचे दिए लिंक पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। हर मंडे को शाम को 7 से 8 ये एक फ्री वर्कशॉप एनर्जी एंड माइंड पावर के ऊपर करता हूं। इससे आपकी कोई भी एंजाइटी, वरी, फियर हो, कोई पेन हो, उसे कैसे 10 मिनट में सिंपल 3 स्टेप्स सिस्टम से उसे ठीक किया जा सकता है, ये मैं 1 घंटे के इस लाइव प्रोग्राम में साबित करता हूं, आपको एक्सपीरियंस कराता हूं। तो अगर आपको देखना है कि मैं कैसे सिखाता हूं, कैसे आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो जरूर नीचे दिए लिंक पर जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा। ये एक फ्री वर्कशॉप आपके लिए है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट video. Thank you so much.